हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 जो स्टूडेंट नहीं देखें वो जाकर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर किए थे। वो टॉपिक था, है ना, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाने थे। फिर हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में जाने थे। फिर चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज के बारे में जाने थे। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग के बारे में जाने थे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद हम लोग कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स किए थे। आज पार्ट 2 में क्या देखेंगे, आज पार्ट 2 में जानेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या जानेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो हम लोग बेसिक आइडिया चार्जिंग का क्या था, बेसिक आइडिया ये था, व्हेन वी नो दैट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्जिंग इज ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हम लोग क्या देख रहे थे कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र हो रहा था या बॉडी में ट्रांसफ़र होके आ रहा था, है ना। तो देर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द चार्जिंग। चार्जिंग का जो है बहुत टाइप है। उसमें से ये 3 जो मुख्य टाइप है वो क्या है, बाय फ्रिक्शन, है ना। उसके बाद है बाय कंडक्शन, उसके बाद बाय इंडक्शन। ये तीनों चीज़ जो है हम लोग अपने घरेलू लाइफ में, डेली लाइफ में इसको देखते हैं, लेकिन इस नाम से उसको पुकारते नहीं हैं। जैसे हम लोग फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन हम लोग बोल के कुछ करते नहीं हैं, तो लेकिन उसका जो लोकल नाम है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो क्या है, बाय रबिंग। क्या करते हैं हम लोग उसमें, बाय रबिंग करते हैं। बाय कंडक्शन में क्या करते हैं, बाय कॉन्टैक्ट के द्वारा हम लोग चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, चार्जिंग करते हैं। बाय इंडक्शन क्या करते हैं, बाय नॉन कॉन्टैक्ट, है, विदाउट कॉन्टैक्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। अब वन बाय वन करके इसको एक एक करके देखेंगे। अभी पहले इसमें बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है, जैसे कि पहला टॉपिक था बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन में हम लोग किसी बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, है ना। बचपन से भी देखते होंगे, जैसे हम लोग हाथ को भी क्या कहते हैं, रब करते हैं। तो उसी तरह किसी बॉडी को रब करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 बॉडी है, एक इसको नाम लिखते हैं, एक ये है और एक ये बी है ना। तो जब ए को बी से रब करेंगे तो क्या होगा कि ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में आ जाएगा। और हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें नेगेटिव चार्ज, है ना। अब बहुत से स्टूडेंट बोले सर कैसे होता है, तो पार्ट 1 में इसको डिटेल से बताया गया है। आप वहाँ जाकर उस मतलब छोटा सा वीडियो है पार्ट 1 का, उसको आप देख लें, है ना। छोटा छोटा वीडियो बना रहे ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। तो इसमें देखें, इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन आया वो नेगेटिव चार्ज हो गया। इससे क्या हुआ कि ये बाय रबिंग के द्वारा ये हुआ, है ना। इसको हम लोग बाय फ्रिक्शन, अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन को। एक बार वाली एक आइडिया यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद क्या है, बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में हम लोग जैसे जानते हैं कॉन्टैक्ट, है ना। कॉन्टैक्ट में जैसे कॉन्टैक्ट में क्या होगा, जैसे कोई चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो ये चार्ज बॉडी है ना, ये मेरा चार्ज बॉडी है और ये मेरा अनचार्ज बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी बोल सकते हैं। जब इसके कॉन्टैक्ट में ले जाते हैं, जब इसमें टच कराते हैं, रब नहीं करते हैं, सिर्फ टच कराते हैं, तो क्या देते हैं, दोनों बॉडी चार्ज, तो इसमें इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें भी आ गया, तो दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया, दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो कॉन्टैक्ट में लाए तभी ऐसा हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाय कॉन्टैक्ट, या फिजिक्स के लैंग्वेज अगर बोले तो बाय कंडक्शन से ये हुआ, है ना। अगर हम लोग फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ये क्लास 9, 10 से हम लोग इस वर्ड से फैमिलियर है कि कंडक्शन में क्या होता है, नहीं होता है ना। चलिए, अब तीसरा क्या था, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट है, बिना कॉन्टैक्ट किए हुए। जैसे एक ये चार्ज बॉडी, जैसे इसका नाम लिख देते हैं, ऐसे है कि मेरा ये चार्ज बॉडी है ना, क्या ये चार्ज बॉडी है। जब इसको अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, है ना, पास लाना नहीं मतलब इसको सटाना नहीं, सिर्फ पास लेके आएंगे, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज पहले से, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी चार्ज हो, है ना, तो ये इसमें भी क्या हो गया, चार्ज मेरा ये हो गया। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं मेरा बॉडी चार्ज हो गया, तो लेकिन ये बिना टच किए हुए तो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, है ना। बाय नॉन कॉन्टैक्ट ये हो गया, क्या बिना टच किए हुए, है ना। अब डिटेल से पढ़ेंगे चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। इसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है इसको करने में, है ना, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है इस फ्रिक्शन में। अभी तो फ्रिक्शन में सिर्फ एक बार वाली जाने कि हम लोग रब करते हैं। अब इसको डिटेल्स से इसे जानेंगे कि रब जो करते हैं वो मटेरियल कौन सा होना चाहिए, इसमें क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। इसमें 3-4 पॉइंट को मेंशन किया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फ्रिक्शंस जो है रबिंग करते हैं और चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं। बॉडी शुड बी ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल। बॉडी सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी धीरे धीरे ये सारा बात क्लियर होगा। दूसरा क्या है,
एटलीस्ट वन बॉडी शुड बी इंसुलेटेड। ऐसा क्यों बोला? एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए, दोनों क्या कहते हैं, दोनों कंडक्टर क्यों नहीं होना चाहिए इंसुलेटेड, एक उसमें से एक इंसुलेटर क्यों होना चाहिए? तो ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी हम लोग इसको डिटेल से क्या कहते हैं, इसको पढ़ने के लिए जाएंगे। फिर क्या है तीसरा, क्या है, चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल एंड द अपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अभी क्या बोला, चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल एंड द अपोजिट। अब जो प्रीवियस क्लास का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं उनको यहाँ पे डाउट होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो इसलिए प्लीज़ जाके पार्ट 1 इसको देखें, पहले छोटा सा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला, चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल एंड द अपोजिट। चार्ज तो सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा ये बॉडी है, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है नाम, ए नाम का कोई बॉडी है, ये बी नाम का कोई बॉडी है। ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसमें है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ देखो, तो इसमें टोटल जो चार्ज होगा, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। तो यहाँ पे तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन, 5 इलेक्ट्रॉन्स आया था, ये 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, इधर देखते हैं कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो ये क्या होगा, 5 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये 5 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो 1.6 × 10⁻⁹ ये कूलम। तो देखो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये बहुत से स्टूडेंट अगर यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लें, उसमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ये करवाया गया है ना। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के हम लोग क्या है, चार्जिंग ऑफ द फ्रिक्शंस करते हैं, है ना। अब इसका जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसको इसमें क्या क्या चीज़ों को हम लोग करते हैं, है ना। जैसे इसमें आप डिटेल से बात करते हैं, है ना, क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ए और बी है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, जैसे ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गया, तो बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे क्या बी से इलेक्ट्रॉन निकल के ए में जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है कि एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या वर्ड आता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग डेली लाइफ में इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गो टू लो टू हाई, है ना। तो जब हम लोग लो वाले पावर से हाई पावर में जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। अब हाई पावर से लो पावर में नहीं जाया जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये बी से इलेक्ट्रॉन ए से ए में निकल के नहीं जाएगा। कहने का मीन्स क्या है कि जब हम लोग केमिस्ट्री में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, तो उसमें बॉन्डिंग होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि बी वाले का जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है उसका बॉन्डिंग ज़्यादा ये होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है कि लो वाले से हाई में जाएगा, हाई वाले से लो में जाना मुश्किल होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ये क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है इसमें, व्हेन 2 कंडक्टर्स रब डू नॉट चार्ज एटलीस्ट वन इज इंसुलेटेड। जैसे कि पीछे वाले टॉपिक में ये बोला गया था, तो हम लोग बात किए थे कि इसको डिटेल से बात करेंगे। व्हेन 2 कंडक्शन, है ना, रब डू नॉट चार्ज, है ना। जब 2 कंडक्टर को हम लोग रब करते हैं तो वो चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एटलीस्ट 1 इंसुलेटर होना चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मान लो ये मेरा एक बॉडी है जो एल्युमिनियम का है, ये मेरा आयरन का, इसको हम लोग ये मेरा आयरन का है ना, Fe, है ना। अब इसको जब इसको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, ये एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा, है ना। और फिर इससे जो है इससे चला जाएगा, क्योंकि दोनों जो मेरा कंडक्टर है, जब दोनों कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का उसमें एबिलिटी होता है ना। तो अब इससे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, है ना। जब इसमें चला जाएगा तो इसमें क्या होगा कि चार्ज ये कभी होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए इसमें बोला जाता है कि आप एक कंडक्टर लीजिए और एक इंसुलेटर लेके इसको कर सकते हैं, है ना। एक और इसमें ये टॉपिक था, बॉडी शुड नॉट बी सेम मटेरियल। अब बॉडी शुड नॉट बी सेम मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। जितने भी चीज़ें इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं। अब बॉडी शुड नॉट बी सेम मटेरियल, ये क्या होता है? अब सेम मटेरियल का होगा तो जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब सेम मटेरियल होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों का सेम होगा। जब दोनों का सेम होगा तो नहीं
जैसे मान लो दोनों का पावर सेम है, तो जब पावर सेम होता है तो जैसे हम लोग बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं, जब लो पावर से हाई पावर में जाता है ना। अब दोनों का पावर सेम है तो तो किसी में जाएगा नहीं, तो है ना, तो यहाँ तो जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र नहीं होगा तो चार्ज इसमें होगा नहीं, तो इसलिए बॉडी बोला बॉडी डू नॉट बी सेम मटेरियल बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी सेम, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक अब इसका कुछ डेफिनेशन है ये फ्रिक्शन का, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, उससे तो हम लोग कॉन्सेप्ट इसका समझ ही गए, है ना। इन दिस मेथड टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, है ना, देखो यहाँ बोलते हैं डिफरेंट मटेरियल्स, है ना, rubbed against each other, then the transfer of the electrons occurs from one body to the another body and both body becomes charge, है ना, वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हम लोग जो पार्ट 1 आया था तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज भी मेथड ऑफ चार्जिंग हम लोग सीखे फ्रिक्शन, सिर्फ एक पार्ट सीखे फ्रिक्शन, है ना, तो उससे कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है अच्छे लेवल का, वो देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और इसको करने की कोशिश करना। इन द मेथड ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस द बॉडी विच गेन्स नेगेटिव चार्जेस, है ना। देखो अगर जो ये पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ उसको जाकर देख लें, नहीं तो ये समझ में 50% ये समझ में आएगा, फिर मन नहीं लगेगा, तो इसलिए ये पार्ट 1 आप पहले आप देख लें क्योंकि इसमें चार्जिंग का बहुत डिटेल से बताया गया है ना। अब इन द मेथड ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस द बॉडी विच गेन्स नेगेटिव चार्जेस, है ना, व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स वेट, है ना। अब जो बॉडी में नेगेटिव चार्जेस है तो उसका वेट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेगा सर डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बोला, वेट का बात किया ना कि चार्ज का बात किया। अगर चार्ज का बात बोलता तो नेगेटिव सही होता है, लेकिन यहाँ पे वेट का बात किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि ये मेरा जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक बॉडी है ए, है ना, जैसे कि मान लो इसको फ्रेश से लिखते हैं, मान लो बॉडी मेरा ए है, ये मेरा बॉडी मेरा क्या है बी है। अब इससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसमें आया तो ये मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा ये इसका वेट क्या होगा, तो हम लोग अगर नहीं जानते एक इलेक्ट्रॉन में 9.1 × 10⁻³ kg क्या होता है वेट होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ ना कुछ आ गया, मान लो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन आया, कुछ ना कुछ आएगा, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका मास भी इसके साथ इंक्लूड होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें क्या होगा, इसका जब मास इसमें आएगा तो इसका क्या होगा वेट बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा वेट इसका इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज का बात नहीं करा, यहाँ पे मास का बात करा। तो एक इलेक्ट्रॉन में अब बड़े कंपटीशन में जो है बड़े कंपटीशन में 9.1 × 10⁻31 kg जो है ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो हम लोग इतना बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, अब एक पे मान लो जिस पे चार्ज आया तो वो मेरा उसका मास बढ़ गया, और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आया तो इसका मास क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा घट जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है ना। इन द मेथड ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस द बॉडी विच गेन पॉजिटिव चार्जेस व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स इवेट, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में ही बोले। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसे आता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को लूज किए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मास भी लूज किए, जब कुछ ना कुछ मास लूज किए तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका वेट घट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है, इन द मेथड ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस व्हाट इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, है ना। चार्जिंग कर रहे हैं तो बॉडी में क्या वेट होगा उसका बॉडी का, उसके बॉडी के वेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या नेगेटिव चार्ज हो रहा है, सिर्फ बोल रहा है चार्ज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है ना। चलिए अब क्या है, टू बॉडी ए एंड बी एंड टोटल मास ऑफ द बॉडी इज एक्स। कोई दो बॉडी पहले से है ना, जब उसका टोटल मास किए तो उसका मास क्या निकला मास एस निकला। ना अब फिर क्या किए ए एंड बी इज चार्ज, अब दोनों को चार्ज कर दिए बाय मेथड ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। व्हाट द इफेक्ट ऑन एक्स, अब इसका क्या होगा है ना,
अब इसको ध्यान से समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला कि पहले कोई बॉडी का जो वेट था, मास था, वो x था। अब क्या हुआ कि उसको चार्ज कर दिया गया, तो अब दोनों का मास क्या होगा, है ना। अब दोनों का मास क्या होगा या उस पर क्या इफेक्ट करेगा। जैसे हम लोग जैसे मानते कि ये मेरा बॉडी ए है ना, ये मेरा बॉडी क्या है, ए है, और ये मेरा बॉडी बी है, ठीक है। ये मेरा बॉडी ए है और ये मेरा बॉडी बी है। अब क्या करते हैं इसमें कि अगर जैसे हम इसको घरेलू एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इसका वेट जो है ना जैसे इसका वेट 5 kg था, हाँ, और इसका भी वेट 5 kg था। हम केजी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक छोटा मतलब कि एक ऐसे इसको फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसका वेट 5 kg था, इसका वेट 5 kg था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब इससे इलेक्ट्रॉन, आप इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। जब इसको चार्ज करेंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। मान लो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम इसको ऐसे इजी मतलब एक इजी वैल्यू ले दें ताकि इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। अब 2 kg मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अब इमेज कर लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg, 2 इलेक्ट्रॉन का वेट 2 kg, 2 kg ये लिया, तो 2 kg लिया, अभी कितना हो गया, बी तुम्हारा हो गया 7 kg। और हम लोग बोले कि अगर ये 2 लिया तो 2 kg वेट ये लॉस कर दिया, तो अब ये तुम्हारा कितना हो गया, पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 3 kg, है ना। फिर से जब इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी 10 kg। एक हम अब इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं क्या कहते हैं मान सकते हैं, लेकिन हम एक फील कराने के लिए हम ये इसको लिए हैं, है ना। तब देखो आप पहले भी इसका वेट कितना था 5 kg 10 kg। अब भी चार्ज होने के बाद कितना हो गया, जब इसको सम करते हैं, जब इंडिविजुअल बोलेगा तब चेंज रहेगा क्योंकि एक का ज़्यादा हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा। लेकिन जब दोनों का सम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर 10 kg हुआ, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द मैटर ऑफ द चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस इन इफ द चार्ज ऑफ वन बॉडी इज -8 कूलम, है ना। चार्ज बोल रहा है, मास नहीं बोल रहा है, चार्ज बोल रहा है -8 कूलम, है ना। देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द सेकेंड बॉडी। अब एक का -8 कूलम है। हम लोग पहले वाले पेज में पढ़े हुए थे क्या कि हम लोग का जो चार्जेज होता है वो सेम होता है बट अपोजिट होता है। तो एक मेरा 8 कूलम है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव में, मतलब -8, ये +8 कूलम होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे -8 कूलम है तो ये मेरा +8 कूलम होगा, ठीक है। चलो अब 5 के नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टू बॉडी ए एंड बी चार्ज बाय द फ्रिक्शंस एंड चार्ज देन एक्स एंड वाई विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, है ना। एक्स एंड वाई क्या होगा, जैसे इसको क्वेश्चन ये बोला कि जब कोई दो बॉडी है ए एंड बी और जब उसको चार्ज कर दिए तो उसमें क्या बोला, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा। तो हम लोग अभी पीछे ही पढ़े थे ना कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, मान लो इसमें 8 कूलम चार्ज इसमें आया तो इसमें +8 कूलम चार्ज इसमें होगा। अब दोनों को जब सम करेंगे तो प्लस सी और ये क्या कहते हैं माइनस, है ना। जब दोनों को सम करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन है ना। जैसे इफ़ द टू बॉडी ए एंड बी चार्ज बाय द मेथड ऑफ द फ्रिक्शंस एंड द चार्ज ऑन द एंड चार्ज देन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बाय वाई, है ना। अब मान लो जैसे कि एक चार्ज किए तो उसका बोल रहा है कि एक्स बाय वाई क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जब किसी को चार्ज करते हैं तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, वैल्यू सेम होता है। देखो जैसे कि ऊपर का एग्जांपल लेते हैं, एक मेरा पॉजिटिव है और एक मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो एक मान लो -c/8c, है ना। सी और 8 क्या होगा, -1। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये 1, है ना। इस तरीके से बहुत जल्द तीसरा वीडियो आने वाला है ना। तीसरा वीडियो आने बहुत डिटेल से हम लोग 1 बाय 1 करके कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, है ना। थैंक यू सो मच।